जिंदगी में इतनी दौड़ भाग करते, उठा पटक करते, दौड़ धूप करते, आप पैसा कमाते, पैसा कमा के घर लाते हैं और फिर क्या होता है? बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, मोबाइल का बिल, इतने सारे बिल देख के हम सभी लोग घबराते हैं। करें क्या? हमारी जो सैलरी आई है, हमने जो कमाया है, वो तो यही लोग ही ले जा रहे हैं सब। तो हमारे पास क्या बच रहा है? बाबा जी का ठुल्लू बच रहा है सिर्फ। तो इसलिए ये सारे जो बिल हैं, जैसे वेल टैक्स है, बच्चों की ट्यूशन है, और समझो कि स्कूल की फ़ीस भरनी है, वो तो भरनी है, नहीं तो फिर बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। इनको हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा बिल है, अगर आप चाहो, अगर आप दिमाग से काम करो तो उसे कम कर सकते हो। वो कौन सा बिल है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। तो आज ये वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि बिजली का बिल आप कैसे कम कर सकते हैं, क्या टेक्निक है उसकी। बहुत सिंपल टेक्निक है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें देख रहे हो, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हो, यही बात है। ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आपका बच सकता है। जो बिजली का बिल यहाँ जा रहा है वो यहाँ आ जाएगा। पाताल और आसमान का अंतर तो नहीं, पर आसमान और धरती का अंतर तो ला ही सकते हैं अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो देखना, मेरा इन्फॉर्मेटिव है, आपको फ़ायदा भी होगा। और इतनी मेहनत से आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, तो मेरे लिए कुछ करो भाई, थोड़ा एक गिफ्ट मुझे भी दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक लाल बटन है, उसको दबा दो, नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दो, जिससे कि मेरे वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थोड़ी मदद करो, ठीक है? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। देखो, आपके घर में पता ही नहीं आपको कि कौन से बल्ब लगे हुए हैं। हो सकता है कि वो पीले रंग का वो गोला आता है, वो लगा हुआ है। आपके दादाजी वही लगाते थे, पिताजी लगाते थे, आप भी लगाते आ रहे हो। अरे दादाजी और पिताजी जो है वो तो मोबाइल अभी बार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी करोगे क्या बार फ़ोन यूज़? आपका तो एप्पल के फ़ोन के बिना, आईफोन के बिना तो काम चलता ही नहीं है। वो तो इंटरनेट का यूज़ करते ही नहीं है। आपको ऐसा बोलूँ तो आपका दिन ही शुरू नहीं होगा। आपको तो बड़ा फ़ोन चाहिए, है कि नहीं? बदल दिया ना आपने वो फ़ोन। हम क्या ज़िंदगी में चीज़ों को बदलने में बहुत डरते हैं, हमको बदलना चाहिए। वो पीले रंग के गोले, पीले रंग के जो बल्ब लगे हुए हैं बड़े वाले, 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अरे वो 100 वाट का बल्ब बापड़ा 10 बल्ब की एनर्जी खा रहा है। अगर ये आप छोटा एलईडी लगाओगे ना बल्ब, 9 वाट का, 12 वाट का आता है। आप मैथ्स में आप माहिर हो, आप कैलकुलेट कर लो। एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया आपने तो वो 10 बल्ब के बराबर है, एलईडी बल्ब के। तो फिर क्यों लगाते हो? समझ में नहीं आता है। क्योंकि चल रहा है, हमारे घर की संस्कृति है, सस्ता आता है लगा देते हैं। एलईडी बल्ब तो बहुत महंगा आएगा। अरे एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म सोचो थोड़ा, बहुत पैसा बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे कम हो जाएगा। एक बार करके देखो आप। अब क्या करोगे? 2-3 कमरों में आपने देखा कि अरे यार ये पीले बल्ब लगे हुए हैं, किचन में लगा हुआ है, इधर उधर लगा हुआ है, क्या करें? पहले क्या करो कि, और बदलना तो अपने को आता नहीं है, कोई चीज़ फेंक तो सकते ही नहीं अपन। कच्चा भी अपन फेंकना नहीं चाहते हैं, उस कच्चे को पोता बनाते हैं। गाड़ी भी उससे साफ़ कर रहे हैं, कार साफ़ कर रहे हैं, बाइक साफ़ करते हो। एक कच्चा तो आप फेंक नहीं पाते हो, बल्ब क्या फेंकोगे? इसलिए इसका निराकरण आपको बताता हूँ। वो बल्ब है ना, उसको आप बाथरूम में लगा दो। बाथरूम में कितना समय बिताते हो? कोई ऐसा तो नहीं कि आप 100 घंटे तक नहा रहे हो, इतना तो नहा ही नहीं सकते हो। 5-10 मिनट नहाते हो। अगर रात को नहा रहे हो तो ज़रूरत है इसको जलाने की, दिन में तो जलाने की ज़रूरत है ही नहीं। वो स्टोर रूम क्या है, अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइट लगाते हो,
स्टोर रूम में क्या कोई ज़िंदगी बिताने जा रहे हो क्या? स्टोर रूम जाते हो 5 मिनट, सामान निकालते हो, फिर स्टोर रूम को बंद कर देते हो। तो स्टोर रूम में पीला लाइट लगा दो, क्योंकि वहाँ पे आप एलईडी लगाओगे तो एलईडी की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि एलईडी महंगा आता है, 200-250 रुपये का आएगा, कभी कोई 100 रुपये का भी आएगा, और अच्छी क्वालिटी का एलईडी लो। ये सब जो दिल्ली मेड वाले मत लो, आप ले लो सिस्का कंपनी अच्छी है, विप्रो का भी आ रहा है, फिलिप्स है, क्रॉम्पटन है, ये नामचीन कंपनी के लो। दिल्ली मेड मत लो रे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चाइना मेड तो हाथ ही मत लगाओ। चाइना अपने को खा जा रहा है ड्रैगन, उसको मदद मत करो। चाइना मेड मत लगाओ, अपने देश का लगाओ। फिलिप्स बढ़िया है, क्रॉम्पटन है, बजाज है, इनके एलईडी मिल जाएंगे आपको, वो लगाओ बढ़िया। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या है, बहुत ही केयरलेस हैं। आप खुद ही देखो अपने आप को, बच्चों को क्या सिखाओगे? आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, रूम से बाहर लाइट भी चल रही है, फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोगों के एसी भी चल रहा है। पहले का ज़माना था एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, आज तो एसी के बिना आदमी रह ही नहीं सकता है। ये एसी नहीं तो आदमी की एसी की तेसी कर दी है, सही में भाई साहब। क्योंकि क्या है, आदमी आलसी हो गया है, उसको ऐशो आराम चाहिए, और एसी भी वो कौन से लगा रहा है। बाज़ार में आप एसी खरीदने जाओगे जैसे, तो आपको दिख रहा है कि यार ये एसी 25,000 में आ रहा है, जिसमें 1 स्टार है, और एक एसी आ रहा है वो 28,000 का आ रहा है, उसमें 5 स्टार है, और एक और एसी आ रहा है वो 32,000 का है, उसमें इन्वर्टर एसी है। तो अपन क्या करते हैं कि 21,000 वाला ले आते हैं कि यार अपने 6-7 हज़ार बच रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे ऐसा मत करो रे, इन्वर्टर एसी ले लो। इन्वर्टर एसी क्या है, बहुत कम खपत पैदा करता है। लॉन्ग टर्म का सोचो, 5 साल आप वो जहाँ एसी खरीदने जाओगे उसको वो बताएगा आपको। 2 स्टार एसी लोगे, 5 स्टार एसी लोगे, इन्वर्टर एसी लोगे, इसमें बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और बच्चों को सिखाना है। पहले खुद तो सीखो रे, फिर बच्चों को सिखाना। खुद तो फॉलो करते नहीं और बच्चों को बताओगे कैसे? लेकिन फिर भी अगर खुद फॉलो करने लगो तो फिर बच्चों को बताओ कि लाइट वाइट ऑफ करके रखें, और आपके जो है टीवी बंद कर दे जब नहीं देख रहे हो, पंखा नहीं चलते रह जाए, एसी नहीं चलते रह जाए, ये सब आपको ध्यान रखना है। मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, आदमी दिन भर मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। एक तो सुबह उठते से ही मोबाइल पे लग जाता है, पूरा परिवार मोबाइल पे लगा हुआ है। आपके यहाँ 4-5 मोबाइल हैं, रात को आप उसको चार्जिंग पे लगाते और रात भर छोड़ देते। मोबाइल भी सोचता कि भैया यार मैं तो 1 घंटे मेरे को चार्जिंग में लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, बापड़ा 10-10 घंटे चार्जिंग पे लगा हुआ है। खुद घबराने लगता है कि कितना चार्ज होऊंगा मैं, भूल ही जाते हैं लोग। ऐसा मत करो, बैटरी के लिए भी नेगेटिव है। मोबाइल आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा और लाइट का बिल भी ज़्यादा आएगा। जब ज़रूरत है तब मोबाइल को सुबह एक बार चार्ज कर लो, फिर दिन भर चलाओ, फिर बाद में चार्ज करो। देख लो, पूरा चार्ज भी नहीं करना चाहिए, 90% चार्ज करो। 100% चार्ज करोगे बैटरी जल्दी ख़त्म होएगी, मेरी बात मान के देखो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ पड़ोसी को देखकर हम काम करते। पड़ोसी क्या डिश वॉशर आ गई, हमारे यहाँ होनी चाहिए। पड़ोसी क्या माइक्रोवेव ओवन है, हमारे यहाँ होना चाहिए। पड़ोसी क्या बड़ा फ्रिज आया, हमारे यहाँ होना चाहिए। पड़ोसी कुएं में कूद रहा है, हमको भी कूदना चाहिए। यही मतलब है कि पड़ोसी की शर्ट हमारी शर्ट से सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अरे छोड़ो रे, पड़ोसी का कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर में मस्त रहे। अपने घर में आप, हर आदमी की ज़िंदगी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। मैं देख रहा हूँ लोग रोबोट खरीद के ला रहे हैं घर पे झाड़ू पोछा के लिए। 22-25 हज़ार का एमआई का भी आ रहा है, दूसरी कंपनी का भी आ रहा है। रोबोट लेके आ रहे हैं भारत में झाड़ू पोछा के लिए, और डिश वॉशर लगा ली घर पे। और जिन लोगों ने लगा ली ऑलरेडी, सफ़ेद आती ले ही आए हो, डिश वॉशर लगा ली पड़ोसी को देख के, तो कम से कम उसमें जो डिश धुल गई चलो बढ़िया बात है, लेकिन उसकी ड्राइंग का ऑप्शन तो मत यूज़ करो। वो ड्राइंग का बहुत इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा रे।
ड्राइंग का ऑप्शन बिल्कुल भी आप यूज़ मत करो, ठीक है। और फ्रिज को भी क्या इतना ठंडा रखने की क्या ज़रूरत है, टेम्परेचर थोड़ा कम करते जाओ। आइसक्रीम रखिए अलग बात है, लेकिन नॉर्मल में आप कम करके देखो कि दूध फट रहा है कि नहीं फट रहा है। इतने फ्रिज को हाई लेवल पे लगा के रखा है, मतलब उसकी कूलिंग इतनी ज़्यादा रखी, ज़रूरत ही नहीं है आपको, ज़बरदस्ती आप बिल बढ़ा रहे हो, है ना। माइक्रोवेव ओवन तो लोग कहते हैं कि रेडिएशन निकलता है उसमें से, तो अपने को तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बाकी कर रहे हैं तो यार फिर एक तो रेडिएशन खा रहे हो आप, रेडिएशन आएगी बॉडी में, और दूसरा ये है कि माइक्रोवेव ओवन बहुत ही खींचता है लाइट, तो इसलिए ध्यान रखो ये भी आप माइक्रोवेव ओवन का यूज़ मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको ये याद रखना है कि कहीं एसी वगैरह चला रहे हैं तो बराबर ऐसा नहीं है कि कोई चिराट है रूम में और एनर्जी लूज़ हो जा रही है, खूब सारी सनलाइट आ रही है अंदर और आप एसी भी चला के बैठे हो, तो कोई काम नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। देखो एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मैंने सबका रिसर्च पढ़ी मैंने, तो इसमें से देखो टोरेंट पावर जो है सिर्फ कोयले का प्रयोग करती है, टाटा पावर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, एनटीपीसी क्या है नाटक करती है, सोलर ये वो, उनके प्लान बनाए उनने कि आगे बनाएंगे 100 200 500 साल बाद बनाएंगे, अभी तो पूरा कोयले से बना रही है भैया। कोयला सब निकलते जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, प्रकृति देवी को नुकसान पहुंच रहा है, फिर प्रकृति देवी बदला लेगी, फिर कोरोना फैलाएगी, फिर अपन सबको निपटा देगी। उनको नाराज़ मत करो रे, उनको इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आपको गिफ्ट दी है, तो आप थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दो रे। एलईडी लगाओ, पंखा भी। अब हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे ससुर जी ने, हमारी सास जी ने, हमारी चाची जी ने, हमारी काकी जी ने, हमारी ताई जी ने, हमारी फलाना ने, हमारे ढिमके ने ये पंखा हमको गिफ्ट किया है, वो अभी तक चल रहा है सालों से, घड़ 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 आवाज़ कर रहा है और चल रहा है। कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पुराना पंखा फेंको रे, OLX पे बेच दो या कबाड़ी वाले को दे दो, स्क्रैप कर दो। नया पंखा 5 स्टार रेटेड आ रहा है, क्रॉम्पटन का, ओरिएंट का, एकदम कम आवाज़ करता है और हवा भी ज़्यादा फेंकता है। ये आपको ध्यान रखना है, 5 स्टार रेटेड पंखा लगाइए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपने को। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रिज में आ गई है, एसी में आ गई। एसी में तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको, फ्रिज में भी आ गई है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। इन्वर्टर जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की। मोबाइल तो लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो, कपड़े लेटेस्ट पहन रहे हो, व्यवहार एकदम हाईफाई कर रहे हो, लेकिन सामान अप्लायंसेस खरीदने जा रहे हो तो 5-5 रुपये बचा रहे हो, 100 2 2.5 हज़ार रुपये बचा रहे हो। ऐसा मत करो, लॉन्ग टर्म का सोचो। ये जो मैंने टिप्स बताई है आप फॉलो करके देखो, सिंपल टिप्स से मैंने सरल भाषा में बताई है, आप एक बार फॉलो करके देखो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। 1-2 महीने करके देखो आप, मोबाइल को चार्जिंग बराबर तरीके से करो और लाइट और फैन खुला मत छोड़ दो, पीली लाइट हटा के LED लगा दो, आप देखोगे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बिजली का बिल धीरे धीरे कम होने लगेगा। देखो भाई, अपन लोग कोई दिल्ली में तो रह नहीं रहे हैं और अपना बाप कोई मुकेश अंबानी तो है नहीं, या अपन धीरू भाई अंबानी के लड़के तो है नहीं, और ना अपना कोई काका अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में रहते हो तो बिजली का बिल आधा आता है, टेंशन ही नहीं है आपको। अपन दिल्ली में तो है नहीं, और दिल्ली में रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर दूसरे टिप्स आप खूब चलाओ, AC, TV भी खोल दो, चालू करके चले जाओ बाहर, लाइट भी ऑन रख के चले जाओ, मोबाइल को 24 घंटे चार्ज करो। दिल्ली में हो आप, लेकिन आप लखनऊ में हो और आप पटना में हो और भोपाल में हो, तो फिर आपको तो समझना पड़ेगा। मुंबई में हो तो आपको तो रिलायंस इंफ्रा और टाटा पावर का बिल आ रहा है, बहुत खींच जाएंगे ये पैसा आपसे। अहमदाबाद जैसी सिटीज़ में, कोलकाता में, बड़े बड़े शहरों के प्रॉब्लम बड़ी बड़ी, आपका सारा पैसा नष्ट कर देंगे। ज़्यादा ही पैसा आ रहा है तो दान पुण्य करो यार, थोड़ा अगले जन्म भी सुधार लो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देख के क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मेरे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। चलो फिर आगे मिलता हूँ कोई और टिप के साथ किसी और दिन।
जय श्री राम, बाय।